बेटा आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसकी हम लोग सबसे पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं 11.1 क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 में हमें दे रखा है diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. Assume pi equals to 22 by 7. ओके, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि हमारे पास एक कोन है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें बताना है, जिसका डायमीटर जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट है 10 सेंटीमीटर। चलिए इसको शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा कोन जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है ना। तो हमें अब इसमें बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये जो कोन है हमारा, ये इसके अंदर ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है वो हमें इन्हें बताना है कि कर्व सरफेस एरिया कितना है इसके अंदर। और इन्होंने हमें दे रखा है डायमीटर। तो डायमीटर यानी कि सर्कुलर पार्ट सर्कल होता है तभी हमारे पास डायमीटर या रेडियस आता है। और स्लांट हाइट इन्होंने हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये वाली जो हाइट है वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है वो दे रखा है हमें कितना, 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया हमें बताना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्लांट हाइट क्या होती है। ये होती है स्लांट हाइट। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। तो देखो स्लांट हाइट हमारी किससे डिनोट करते हैं हम लोग, फॉर्मूला में एल से। और रेडियस जो होता है हमारा, आपको मालूम ही होगा कि रेडियस जो है हम लोग आर से डिनोट करते हैं, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है 10 सेंटीमीटर जो है स्लांट हाइट है, यानी कि ये वाली जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और ये जो डायमीटर है हमारे पास वो है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। यानी कि इसमें पाई होता है, आर होता है और एल होती है, जो कि हमारी होती है स्लांट हाइट। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, आर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और एल जो कि स्लांट हाइट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे पास ये सारी की जो वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। जैसे स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर और डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको ये मालूम होगा कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर बाय 2 होता है, यानी कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है ना। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी जी। 10.5 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर है, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास वैल्यू आ गई रेडियस की। और हमें बोला गया है कि पाई की वैल्यू जो है हमें यूज करनी है, वो कितनी यूज करनी है, 22/7। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे हम। 22/7 इंटू आर, यानी कि 10.5/2 इंटू एल, मतलब 10 से मल्टीप्लाई। ओके, अब आप देख रहे हैं यहां पर ये जो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो कुछ इस तरीके से आए। तो अब हम यहां पर देखें, 2 से हमारा ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। और 7 से 10.5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 वन जा 7 और
बचेगा 3.5, 3.5 यानी 5.5, 7 5 35। ओके, तो हमारे पास वैल्यूज जो बचेंगी लास्ट में वो कुछ ये वैल्यूज हमारे पास बचेंगी साहब। ओके, अब ये जो पॉइंट आया 1.5, 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 15, 11 इंटू 15 हमारे पास आ जाएगा साहब। तो इसको अब हम सॉल्व कर ले। चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 11 या 11 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 5 1 5 1, तो हमारे पास कितना आ गया 165। ओके, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो आया है 165। अब याद रखना हमारे पास सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास सरफेस एरिया निकालना होता है या फिर एरिया निकालना होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब आ जाइए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, है ना। तो बेस का जो डायमीटर है वो दे रखा है कोन में 24 मीटर और हाइट दे रखी है हमें 21 मीटर। तो अज्यूम करना है पाई इक्वल्स टू 22/7। चलिए एक कोन का डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, है ना। ओके, अब हमें इन्होंने क्या पूछा है कि हमें इन्हें क्या बताना है, निकाल करके जो देना है इनको, वो देना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ 24 मीटर। तो डायमीटर वो जो दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर, और स्लांट हाइट दे रखी है हमें 21 मीटर। लेकिन इस बार जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब जब इन्होंने हमसे टोटल बोल दिया तो पिछली बार हमने क्या करा था, पिछले क्वेश्चन में वो करा था हमने कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ये जो आप देख रहे हैं ये है कर्व सरफेस एरिया। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें टोटल बताना है, यानी कि इस बार हमें ये जो सर्किल है इसका एरिया भी हमें बताना है ना। एक कोन होता है तो कोन जो कर्व्ड है वो हो गया कर्व सरफेस एरिया, लेकिन अगर उसके नीचे एक सर्कल भी है तो उसे क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो चलिए इसे निकालते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल कर्व सरफेस एरिया का, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल्स टू कितना पाई आर एल, है ना। एक तो ये हमारा कर्व्ड है, ओके, तो ये एरिया प्लस हमारे पास सर्किल का एरिया। तो अब हमें सर्कल का एरिया भी हमें इन्हें बताना होगा। तो सर्किल का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर। इस बार भी इन्होंने हमें क्या करा है, डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रेडियस हमें निकालना होगा, और हमें क्या क्या दे रखा है वो भी हम देख लेते हैं। देखो एल दे रखा है हमें कितना 21 मीटर। ये ध्यान रखना बेटा कि कोई भी आपको डिजिट दे रखी है तो वो मीटर में दे रखा है, या फिर जो डायमेंशन दे रखी है वो मीटर्स में दे रखी है, या फिर सेंटीमीटर्स में दे रखी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जो डायमेंशंस हैं वो आपको मीटर में दे दी जाती है और कुछ जो है सेंटीमीटर में। सपोज कर लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पर 24 को अगर सेंटीमीटर में दे दिया होता
तो पहले हम उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं या फिर स्लांट हाइट को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब हमें यहां पर रेडियस निकालना है। ओके, यानी कि आर, तो डी बाय 2 कितना दे रखा है, 24/2 हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करते हैं, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी बोली है हमसे, 22/7। आर कितना बोला गया है, आर दे नहीं रखा था तो हमने d/2 करके निकाल लिया आर। तो 24/2 इंटू कितना, 21 प्लस पाई आर स्क्वायर। इस बार सर्कल का एरिया भी निकालना है हमें। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना हो गया, 24/2 इंटू 24/2। ओके साहब, चलिए इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, जो जो कैंसिल हो रहा है। तो 7 से 21 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 2 से हम लोग कर देते हैं 22 को, तो ये बचेगा हमारे पास 11। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, अब हमें इंपॉर्टेंट काम जो है वो यहां पर आ गया। तो हम लोग इसको 2 से 24 को डिवाइड कर देते हैं और इसको 24 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, 12 और 12। तो इस वाले पार्ट को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन कर लेना। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कुछ ये आएगी हमारे पास, 452.5632 समथिंग, है ना। और इसे सॉल्व करने के बाद ये वाला जो पार्ट है, इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास करीब 792 प्लस 452.5632। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो समथिंग हमारे पास आएगी 1244.5632। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। या फिर जो बुक में दे रखी है वो दे रखी है हमें करीब 5.1 जो बुक में हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1244.57 मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये पाई की वैल्यू है। अब क्योंकि पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में जाएगी, पॉइंट के बाद भी वैल्यूज आएंगी। तो आप लोग कैलकुलेशन थोड़ी सही से कर लीजिएगा, है ना, तो आपका आंसर निकल आएगा। वरना ये भी सही है और ये भी सही है, इन दोनों केसेस में ये भी और ये भी। तो चलिए बेटा, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, हमें कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्लांट हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। सबसे पहले हमें एक डायग्राम बना लेना है रफ, जिससे हमें एक अंदाजा हो सके कि हमें करना क्या है इसके अंदर। तो हमने एक कोन का जो है डायग्राम बनाया। ओके, तो हमें डायमीटर भी नहीं दे रखा, रेडियस भी नहीं दे रखा, लेकिन हमसे पूछा गया है कि रेडियस निकालना है। तो स्लांट हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन इन्होंने हमें दे रखा जो है, जो वैल्यूज दे रखी हैं वो वैल्यूज दे रखी है हमें
वो दे रखी है कर्व सरफेस एरिया। ओके, कर्व सरफेस एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कर्व सरफेस एरिया को हम लोग CSA भी लिखते हैं, याद रखना। और रेडियस हमें दे नहीं रखा, जो कि हमें निकालना है। और हमारे पास क्या नहीं दे रखा, या क्या निकालना है अब हमें, हमें पास एल लेंथ जो है, जो कि स्लांट हाइट, सॉरी स्लांट हाइट हमें दे रखी है, और स्लांट हाइट के बाद हमें रेडियस निकालना है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो स्लांट हाइट कितनी दे रखी है हमें, स्लांट हाइट 14 सेंटीमीटर हमें जो है वो स्लांट हाइट दे रखी है। ओके, तो अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया तो है, लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं है। अगर जब हमें एरिया दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब। जैसे कर्व सरफेस एरिया CSA इक्वल्स टू कितना होता है, पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है 308, पाई की वैल्यू हम लोग लगा देते हैं 22/7। रेडियस हमें दे नहीं रखा, स्लांट हाइट हमें कितनी दे रखी है 14, तो 14 ये हमारे पास कट गया, 7 से 14 हमारा कट गया, हमारे पास आ गया 2, 22 इंटू 2 इक्वल्स टू 308। ओके, तो हमारे पास जब ये वैल्यूज हमारे पास आई हैं, तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब। 308 इक्वल्स टू 44, ओके, मल्टीप्लाई बाय आर रेडियस। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम 44 को 308 के नीचे ले आएंगे, हमारे पास इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा साहब, हमारे पास रेडियस आ जाएगा, जो कि होगा हमारा 7। ओके, तो हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमें रेडियस मालूम पड़ गया कि भाई हमारे पास रेडियस कितना है, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया था कि रेडियस बताना है साहब फर्स्ट पार्ट में। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा सॉल्व हो गया, बिल्कुल हो गया साहब। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, बिल्कुल अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें पता करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। दीजिए साहब, बहुत इजी है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल्स टू, ऑफ अ कोन इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस एरिया ऑफ अ सर्किल। तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पाई की वैल्यू में हम लोग क्या रख देंगे 22/7। चलिए साहब, वेट 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 वेट, इसे हम लोग एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि पाई आर एल। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल इक्वल्स टू 308, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर एल हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर निकालना है, जिसकी वैल्यू हमें मालूम है कि पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर। ओके, तो 7 से 7 गया, बिल्कुल गया साहब। 308 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 7, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 करके देख लेते हैं हम लोग, 14 14 15 154। ओके, तो 154 को हमको क्या करना है, 308 जो है वो इसमें ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा साहब, 6 कैरी गया इसका यहाँ पे 6, और ये 4, तो लीजिए 462 जो है आपका
क्या है, अब हमें वैल्यूज किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो हमारा कर्व टोटल कर्व सरफेस एरिया किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए साहब, टी एस ए, टी एस ए आपका आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया सॉल्व। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अ कोनिकल टेंट इन 10 मीटर हाई and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent, cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is rupees 70. ओके, तो बेटा इन्होंने हमें इसमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास जो है एक जो है कोनिकल टेंट है। तो सबसे पहला काम हमारा एक रफ डायग्राम बनाना। अब उन्होंने क्या कहा है हमसे कि हमारे पास जो एक कोनिकल टेंट है साहब, उस कोनिकल टेंट की जो हाइट है, स्लांट हाइट नहीं, हाइट यानी कि 10 मीटर हाई है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, 10 मीटर। और जो रेडियस दे रखा है इन्होंने वो दे रखा है इस बार हमें, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा वो दे रखा है हमें कितना, 24 मीटर। एक कोनिकल टेंट है ना, उसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर और रेडियस दे रखा है 24 मीटर। अब हमें इसमें पता करना है स्लांट हाइट। ये वाली जो हमारी हाइट स्लांट हाइट है, ये जो तिरछी वाली जो हमारी हाइट है, इसे हमें निकालना है। अब यहां तो दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में, है ना। देखो हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो हम कर रहे थे राइट एंगल सर्कुलर कोन, है ना। तो हमें मालूम था कि ये जो हमारा कोन है उसके अंदर कुछ इस तरीके से जो है एक फिगर आ रही है, ये 90 डिग्री है। आपने पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ी होगी, है ना, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ना, यहां पर ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है और हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो हमारी स्लांट हाइट है वो सेम है कि नहीं, जो कि हमें पता नहीं है और हमें इसी को सबसे पहले निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सबसे पहले हम लोग इसकी स्लांट हाइट निकालेंगे। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये जो हमारी हाइट दे रखी है इस क्वेश्चन में, ये जो हमारी हाइट दे रखी है ना, जो कि हमारे कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 10 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे साहब, लीजिए 10 मीटर स्क्वायर प्लस अब बेस स्क्वायर। अब बेस स्क्वायर में हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो रेडियस दे रखा है ना, देखो ये जो फिगर हमारी है कि नहीं, इस फिगर के अंदर कुछ इसी तरीके से ये फिगर बन रही है, ध्यान से देखना, कुछ इसी तरीके से ये फिगर बन रही है हमारी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, ये जो बेस है हमारा वो दे रखा है 24 और ये जो है दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर सॉरी, 10 मीटर दे रखी है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा 10 मीटर स्क्वायर वाला। अब हमें क्या करना है, बेस यानी कि जो हमारा रेडियस है उसे हमने बेस मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 24 स्क्वायर, तो इक्वल्स टू हम लोग इसको निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना, वो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा साहब। और 24 का अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा 576। 24 को मल्टीप्लाई करके देख लेना। चलिए अच्छा यहीं पे कर लेते हैं एक बार, 24 इंटू 24, 4 4 16,
ओके, 4 टू ज़ा 8 9, 2 4 ज़ा 8 साहब, 2 2 ज़ा 4। ओके, तो ये आ गया आपका 6 और ये आ गया आपका 7 और ये आ गया 7 17 1 कैरी गया तो आपका ये हो गया 576। ओके सही है, 576 जो है आपका वो क्या हो गया, वैल्यू आ गई आपको 24 की स्क्वायर करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा स्क्वायर है अभी इसको भी तो हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो सिर्फ h चाहिए यानी कि स्लांट हाइट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में कर देंगे जनाब। अंडर रूट में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 676 और 676 जो है वो किसकी जो है वैल्यू होती है, वो होती है हमारी 26 की। ओके, जब आप 26 इंटू 26 करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 676। अब जब 676 अंडर रूट में है तो आपके पास क्या आ जाएगा 26। ओके, तो अब हमें क्या पता चल गई, ये वाली जो हमारी जो स्लांट हाइट थी वो हमें पता चल गई कितनी, 26 मीटर, क्योंकि सारी डिजिट जो है हमारी मीटर में चल रही है, इसीलिए ये भी हमारी जो हो जाएगी स्लांट हाइट h इक्वल्स टू 26, दैट इज L इक्वल्स टू L इक्वल्स टू 26। ओके, चलिए इस रफ वर्क को हम लोग डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास स्लांट हाइट तो हमने निकाल दी साहब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमारे पास इन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट ऑफ द कॉस्ट if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए जब भी हम लोग एक कोनिकल टेंट बनाएंगे तो टेंट के नीचे कोई कपड़ा नहीं लगाएंगे, कभी भी लगाएंगे क्या, कभी नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकाल लें तो क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि इसके अंदर जो टेंट है उस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा यूज हुआ है और कितने कॉस्ट पड़ने वाली है, बिल्कुल निकाल लेंगे साहब। देखिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। तो हमारे पास पाई की वैल्यू हमें लगती है यहाँ पर 22/7, आर हमारे पास कितना दे रखा था 24, अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला हमारा स्लांट हाइट वो आया हमारा 26। ओके, तो अब जब हम इसको इस वाली डिजिट्स को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो कर्व सरफेस एरिया जब हम लोग निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि हम लोग जो है इसको जब रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट भी आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन ये जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू आएगी हमारे पास 1961.14285 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो आ गया, लेकिन हमें क्या बताना है, इसमें कॉस्ट बतानी है। अब जब कॉस्ट बतानी है तो हम लोग क्या करेंगे, 70 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, लेकिन याद रखना 1 मीटर स्क्वायर है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर है इसीलिए हम लोग सीधे डायरेक्ट इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट ऑफ कैनवस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल्स टू 1961.14285 मल्टीप्लाई बाय 70। अब जब हम इसे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, हमारे पास बेटा आंसर आने वाला है 0.8271। तो हमारी जो कॉस्ट आई है कैनवस को बनाने के लिए यानी कि इस टेंट को बनाने के लिए वो कितनी आई है, रुपए
1,37,280 रुपीज। ओके जी, लीजिए ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं ये लोग, ये हमसे कह रहे हैं कि एक कितना लेंथ ऑफ तारपुलिन जो है हमें चाहिए होगा एक कोनिकल टेंट बनाने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेंगे किसका, कोन का साहब, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट होगी, हाइट दे रखी है स्लांट हाइट टेंट। ओके तो जिसकी हाइट दे रखी है वो कितना है, 8 मीटर। ओके साहब, और जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitchings and margin and wastage cutting approximately 20 सेंटीमीटर। ओके तो इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें कितना कपड़ा लगने वाला है। ओके कितनी लेंथ होगी हमारी एक कपड़े की जो कि हमारा ये कोनिकल टेंट बना सके 8 मीटर हाई और 6 मीटर रेडियस का। चलिए देखो बेटा, जब भी आप कभी कभी कपड़े लेने गए होंगे, है ना, जब भी आप कभी कपड़े लेने गए होंगे तो आपने कपड़े वाले की दुकान पे देखे होंगे थान, है ना, जिसे थान कहते हैं, जैसे एक रोल होता है कपड़े का बहुत बड़ा, है ना, जैसे कि एक रोल है ये कपड़े का। ओके तो वो आपको क्या करेगा, इस रोल में से जो है वो आपको कपड़े काट के देगा। तो अब इन्होंने हमसे पूछा है कोनिकल टेंट बनाने के लिए कितना कपड़ा इस्तेमाल होने वाला है। तो हमें ये तो पता है कि जो वाइड है यानी कि जो चौड़ाई है कपड़े की, यानी कि ये जो थान है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर। लेकिन अब इसको जब हम खोलेंगे, ओके, इस वाले थान को जब हम लोग खोलेंगे तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ बनेगी कपड़े में। ओके तो वो लेंथ जो है हमसे पूछी गई है, यानी कि ये जो लेंथ आने वाली है वो हमसे पूछी गई है। मतलब जब आप कपड़ा लेकर के आएंगे तो कपड़ा तो रेक्टेंगल की शेप में होता है कि नहीं है, लेकिन हमें बनाना है क्या, एक कोनिकल टेंट बनाना है। तो हमें क्या पूछा गया है, देखो वाइड दे रखा है यानी कि 3 मीटर वाइड है कपड़ा, लेकिन हमारे पास जो है लेंथ जो है वो हमारे पास मिसिंग है। तो हमें लेंथ निकालनी है। अब लेंथ कैसे निकालेंगे साहब, लेंथ हम तब निकाल सकते हैं या तो हमें इस रेक्टेंगल का यानी कि इस कपड़े का हमें एरिया पता हो तब तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है साहब, तो उस कोनिकल टेंट में 8 मीटर हाई होना चाहिए, 6 मीटर रेडियस होना चाहिए। तो हमें ये मालूम है अगर हम इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लें तो हमें कपड़े का क्या होगा, एरिया मिल जाएगा। जो एरिया, जो कि एरिया जो होगा कोन का वो इस कपड़ा, ये जो कपड़ा है इसके बराबर होने वाला है, क्योंकि जितना कपड़ा हमें लगने वाला है कोनिकल टेंट बनाने के लिए उतना ही तो कपड़ा हम यहाँ से थान में से कटवा करके लेकर के आएंगे, है कि नहीं। तो हमें लेंथ बतानी है कि हम कितना कपड़ा जो है उस थान में से कटवा लें। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या निकलने वाला है, क्योंकि हमें जो है एक कोनिकल टेंट बनाना है। चलिए साहब, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकाल लेते हैं साहब। क्या होती है वैल्यू हमारे कोन की, पाई आर एन। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है ना कि स्लांट हाइट। तो अब आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपको सबसे पहले एक स्लांट हाइट भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एल चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्लांट हाइट निकालेंगे। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लांट हाइट निकालने के लिए हम लोग वही एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर साहब,
और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर साहब। ओके, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 6 हो गया हमारा, और प्लस करके ये 8 है हमारा, तो 8 8 जा 64 हो गया साहब हमारा। तो ये कितना हो गया 100, हाँ 100 हो गया। तो एच रखा यहाँ पे अंडर रूट में चला गया, अंडर रूट के बाद ये अंडर रूट से निकल के आ गया साहब 10। तो हमारे पास एच जो हो गई वो कितनी हो गई जनाब 8 हो गई हमारे पास। जो एच हो गई वो हो गई हमारे पास 10 मीटर। अब 10 मीटर यानी कि L इक्वल्स टू 10 मीटर हमारे पास जो है आ गया L। तो अब हम इसको फॉर्मूला में रख देते हैं, और फॉर्मूला में रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकल करके आ जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू क्या कही गई है कि आपको 3.14 यूज करनी है। तो पाई की वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 3.14 इंटू आर, जो कि हमारा 6, एल कितना हो गया इतना। तो हमारे पास हम कर लेते हैं 6 4 24, 6 1 6, 2 7 8, 6 3 18, है ना। तो ये हो गया हमारा 1884। 2 पॉइंट है, मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ओके, 188 प्लस 188.4 कितना हो गया मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। हमारा जो कपड़ा लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, इतना लगने वाला है ना। 188.4 मीटर स्क्वायर का जो है एरिया होने वाला है हमारे उस कोनिकल टेंट का। ओके, ये जो हमारे पास, ये हमारे पास जो आया है वही एरिया जो है हमारा, देखो ये जो एरिया हमारे पास आया है वही एरिया जो है हमारा रेक्टेंगुलर कपड़े का भी होने वाला है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो कपड़ा होता है वो किस में होता है रेक्टेंगुलर शेप में। तो रेक्टेंगुलर शेप की क्या फॉर्मूला होता है, अगर उसका एरिया निकालना होता है तो हमें एक रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ अ क्लोथ, एरिया ऑफ अ क्लोथ इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो एरिया हमारे पास कितना आ गया 188.4 इक्वल्स टू, लेंथ निकालनी है हमें, और ब्रेथ हमारे पास दे रखी है 3 मीटर। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है साहब। तो लेंथ हमें पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी साहब। 188.4 इक्वल्स टू एल अपॉन 3, आप कर दीजिए इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 3 18, 8 6 2, 3 2 6, 6 और यहाँ बचा 2, तो 6 7 8। ओके, तो 62.8 जो है वो आपकी लेंथ निकल करके आएगी। अब यहाँ पर मेन बात एक और आती है, ये जो क्वेश्चन में आपका दे रखा है, ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन में आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर आपका जो है मार्जिन रखना है, वेस्टेज होने वाली है 20 सेंटीमीटर कपड़े की जो है वो वेस्टेज होने वाली है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, इसे हम लोग ऐड करेंगे इसी लेंथ में। तो लेंथ में जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, लेंथ में ऐड करना है। अब हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमें क्या करना है इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाकी सारी डिजिट्स जो है हमारी, जो डायमेंशंस है हमारे सारे के सारे, वो हमारे किस में दे रखे हैं मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। अब 0.2 मीटर को ऐड कर दीजिए आप, 0.2 मीटर जो है हमारा ऐड कर देते हैं। 0.2 मीटर अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 63। तो लेंथ जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी 63 मीटर कपड़े की जो लेंथ है वो हमें थान में से कटवानी है। आ गया समझ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए